नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस सेशन में आर्ट एंड कल्चर के सेशन में हम लेक्चर 12 को देखने वाले हैं। यदि आपने लेक्चर जो 11 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि कल वाला लेक्चर आज वाले लेक्चर से पूरी तरह से कनेक्टेड है, तभी क्योंकि आप मूर्ति कला को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करें आज का अपना लेक्चर। आइए देखिए अपनी स्क्रीन पर आज क्या होने वाला है लेक्चर में। आज हम मथुरा मूर्ति कला को पढ़ेंगे। किसको? मथुरा मूर्ति कला को। और कल हमने क्या पढ़ा था? गांधार मूर्ति कला। तो यदि आप वहां से बिगिनिंग से उस चीज को मूर्ति कला को पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है चेंजेस या इसमें क्या विशेषताएं हैं उसके कंपैरिजन में उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और नोट्स एक लय में बना पाएंगे। ठीक है, आइए देखिए मथुरा मूर्ति कला। मथुरा शैली का विकास प्रथम देखते हैं आप, प्रथम सदी से लेकर तृतीय सदी के मध्य मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। क्लियर है। इस शैली में बनी मूर्तियों में आप देखेंगे प्रमुख तीन धर्मों को, जैसे बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। आप देखेंगे इस मथुरा मूर्ति कला में तीन धर्म से संबंधित यहाँ पर मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित होगा। जबकि गांधार कला में आपने क्या पढ़ा था? मूर्ति कला में वहाँ पर सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित ही मूर्तियाँ वहाँ पर मिली थी। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, उस लेक्चर को प्रॉपर देखिए। मथुरा मूर्ति कला के अंतर्गत विष्णु, शिव तथा स्कंद, कार्तिकेय की मूर्तियां भी बनाई गई हैं इस मूर्ति कला के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे और चीज़ों को जब मेंस आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो आप जब तुलना करके बताएंगे गांधार कला और मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला को, तो ये सब विशेषताएं वहाँ लिखेंगे एक दूसरे से जो भिन्न है, तो आपका बेहतर आंसर निकल कर आएगा। आइए, कृष्ण लीला के सुंदर दृश्यों का निरूपण भी इस शैली में किया गया है। भाई मथुरा की मूर्ति कला की बात की जा रही है तो कृष्ण को कैसे छोड़ सकते हैं, उनकी जो है वो सुंदर लीला, उनके दृश्यों को कैसे छोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए बुद्ध की प्रतिमा इस तरह से दी गई है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त कुषाण सम्राटों, आप देखेंगे गांधार मूर्ति कला में भी कुषाण सम्राटों का नाम देखने को मिला था। अनेक कुलीन स्त्री पुरुषों की मूर्तियों का भी निर्माण कराया गया है। इन सम्राटों का और कुलीन स्त्री पुरुषों का भी मूर्तियों का निर्माण इस मथुरा मूर्ति कला में देखने को मिलता है। मथुरा मूर्ति कला में सर्वधर्म समभाव और सहिष्णुता के सिद्धांत को देखा जा सकता है। यहाँ पर क्या कहा गया था? बौद्ध धर्म और जैन और हिंदू धर्म से संबंधित भी यहाँ मूर्तियाँ मिली हैं। और यहाँ पर वही चीज़ है कि सर्वधर्म समभाव की ये बात करता है उन मूर्तियों की चित्रकारी के साथ। ठीक है, इस शैली की मूर्तियों का निर्माण लाल एवं चित्तीदार बलुआ पत्थर से किया गया है। बलुआ पत्थर से करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है मुलायम होती है, उसमें मूर्तिकारी करना, चित्रकारी करना बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा आसान होता है। इस शैली की मूर्तियों में जो भाव की कल्पना है और अलंकरण की पद्धति सर्वथा भारतीय होने के कारण यह स्वदेशी शैली मानी जाती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? गांधार शैली में आप देखेंगे यूनानी, मध्य एशियाई लोगों के या फिर ईरानी साम्राज्य के या रोमन साम्राज्य के जो विदेशी की शैली थी उसके प्रभाव वहाँ पर गांधार मूर्ति कला में देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ क्या कहा गया है? भाव की कल्पना, अलंकरण की पद्धति जो है वो सर्वथा भारतीय होने के कारण ये क्या है? स्वदेशी शैली मानी जाती है, जबकि उसको इंडो ग्रीक शैली कहा गया था गांधार शैली के अंतर्गत। आइए, इस शैली में बनी मूर्तियों में प्रतीकों का प्रभावपूर्ण उपयोग किया गया है। जैसे आप देखते हैं शिव को लिंग और मुखलिंग के माध्यम से दिखाया जाना। इसके बाद आप देखते हैं बुद्ध के मस्तक के चारों ओर बने प्रभाव मंडल को गांधार शैली की अपेक्षा अधिक बड़ा और आकर्षक बनाया जाना है यहाँ पर। ठीक है, उसको काफ़ी बड़ा और आकर्षक बनाया गया है। आप देखेंगे जैसे गांधार शैली में ना बहुत प्लेन आपको आभा मंडल, प्रभा मंडल देखने को मिला था, जबकि मथुरा मूर्ति कला में देखेंगे इसको काफ़ी थोड़ा डिज़ाइन के साथ आप देखेंगे इसमें कुछ डिज़ाइन हो गया, कुछ बड़ा उस तरह से आकर्षक इसमें बनाया गया है मथुरा मूर्ति कला में। दो बोधिसत्व जिसमें वज्रपाणी और पद्मपाणी किसे बुद्ध का घिरा होना आदि यहाँ पर कुछ इस तरह से चित्रकारी या मूर्ति कला को बनाया गया है। इस शैली में बुद्ध को सिंहासन पर बैठाया गया है। आपने देखा अभी इसमें बुद्ध को किस पर? सिंहासन पर बैठाया गया था कुछ इस प्रकार से, और पैरों के नीचे सिंह की मूर्तियां, कुछ आकृतियों को भी उकारा गया है। इस प्रकार ये मूर्ति कला आदर्शवादी स्वरूप को प्रस्तुत करती है। किसको? आदर्शवादी स्वरूप को प्रस्तुत करती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर सिंह की जो प्रतिमाएं हैं उसको भी इस तरह से बनाया गया है, इनको सिंहासन
सिंहासन पर बैठाया गया है। मथुरा मूर्तिकला में कुछ इस तरह से उनकी मूर्तियों को बनाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। चलिए, इसमें देखा है केश विन्यास और मूंछ रहित बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण वाली इस शैली में बुद्ध को प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिखाया गया है। फिर से हम वापस चलते हैं, इसको मैं क्यों बता रही हूँ। आप जब गांधार शैली पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, तो उसमें देखेंगे कि जो विदेशियों का जो सांस्कृतिक का जो प्रभाव, जो तत्व जो है वो गांधार शैली में देखने को मिलते हैं। तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि बुद्ध को पगड़ी भी पहनाई है, जूते पहनाए हैं, उनकी मूछें दी गई हैं, इस तरह से उनको लंबा मूर्ति बना के दिखाया गया है। जबकि मथुरा मूर्तिकला में आप देख रहे हैं केश विन्यास और मूछ रहित इनको बनाया गया, मूछे वूछे नहीं है इसमें। इस शैली में बुद्ध को प्रसन्न चित्र मुद्रा में बैठाया गया, जबकि गांधार शैली में आप देखेंगे उसमें शून्य मुद्रा में देखेंगे आपकी बुद्ध बैठे हुए हैं योग आसन में, योग की जो है वो उसमें मुद्रा में बैठे हुए हैं। क्लियर है। आइए, अब हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा हमने क्या, मथुरा मूर्तिकला। लास्ट लेक्चर में गांधार मूर्तिकला, इसमें हमने मथुरा मूर्तिकला, और अब हम पढ़ने वाले हैं अमरावती मूर्तिकला। तो समझिएगा जरा किस तरह से ये तीनों मूर्तिकला एक दूसरे से भिन्न है और क्या चीजें इसमें सेम हो सकती हैं। देखिए, इसका विस्तार क्षेत्र की यदि बात की जाए अमरावती मूर्तिकला की, तो कृष्णा तथा गोदावरी के डेल्टा के निकटवर्ती क्षेत्र अमरावती और नागार्जुन कोंडा में इस मूर्तिकला का विकास हुआ था। जिस प्रकार से मथुरा मूर्तिकला और गांधार मूर्तिकला का संरक्षण कुषाण शासकों ने किया था, वैसे ही यहाँ पर इसका संरक्षण, अमरावती मूर्तिकला का संरक्षण किसने, सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हमें तीनों का पता होना चाहिए, अभी हम समझेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा जरा, अब क्या कह रहे हैं, इसमें त्रिभंग आसन का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। इसका त्रिभंग आसन का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे त्रिभंग आसन की यदि बात की जाए तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह की पिक्चर आप देखेंगे। एक बार यूपीएससी के पीटी में कृष्ण को लेकर त्रिभंग की आकृति के बारे में प्रश्न आया था। एग्जैक्टली ईयर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आप देखिएगा। तो वैसे ही यहाँ पर त्रिभंग की जो बात की गई है, इसमें क्या होता है, देखिए घुटनों से एक और दिशा की ओर मुड़ा होता है, तीन शरीर जो है तीन तरफ से मुड़ा होता है। मतलब पहले देखिए घुटनों की तरफ से मुड़ा है, फिर कमर की तरफ से देखें, फिर कंधे की तरफ से अलग मुड़ा हुआ है। तो त्रिभंग जो इनकी आकृति है, त्रिभंग आसन का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। इस शैली में सफेद संगमरमर के प्रयोग से बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। जबकि आप मथुरा मूर्तिकला और जो गांधार मूर्तिकला है उसमें जो नीले हरे बलुआ पत्थर है उनका इस्तेमाल किया गया है। जबकि यहाँ पर देखेंगे सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया, किसमें, अमरावती मूर्तिकला में। ठीक है। अमरावती से प्राप्त एक गोलाकार फलक में बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त द्वारा बुद्ध पर छोड़े गए पागल हाथी को शांत करने का दृश्य भी यहाँ पर उकेरा गया है। ठीक है। इस दृश्य में एक अन्य हाथी को बुद्ध के चरणों में शांत बैठे हुए भी दिखाया गया है। और आप देखेंगे जब इसमें थोड़ा और पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जैसे गांधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला और अमरावती मूर्तिकला में भिन्नता एक ये भी देखी जाती है कि आप देखिएगा उन दोनों मूर्ति कलाओं में आप देखेंगे सिंगल बुद्ध को ही दर्शाया गया, बुद्ध की ही मूर्ति बनाई गई। लेकिन जब अमरावती मूर्ति कला की बात आए तो देखिएगा काफ़ी ग्रुप में आपको मूर्तियां मिलती हैं। मतलब बल्क में एक बुद्ध के साथ साथ और भी कई सारी मूर्तियां आपको देखने को मिलती है। ये ग्रुप के साथ आपको मूर्ति मिलती है, किसमें, अमरावती मूर्ति कला में। जबकि मथुरा और गांधार मूर्ति कला में ऐसा प्रभाव, ऐसी विशेषता नहीं देखी गई है। इसमें भी देखिए कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये सारी बातें हो गई। अब हम देखिए, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। और उसमें मैंने आपको मेंस आंसर राइटिंग भी लास्ट लेक्चर में कराई है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। यहाँ पर डिफरेंस देखिए, यहाँ पर देखना है अमरावती मूर्ति कला और गांधार मूर्ति कला, और हम देखेंगे मथुरा मूर्ति कला में डिफरेंस, जैसे उसका संरक्षण किसने किया, प्रयुक्त सामग्री क्या क्या थी उनकी मूर्ति कला में, उसकी विषय वस्तु, उसकी थीम क्या थी, विस्तार क्षेत्र उनका क्या था, प्रभाव क्या पड़ा, बुद्ध की मूर्तियां किस प्रकार से बनाई गई, इत्यादि चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पर डिफरेंस के साथ पढ़ेंगे। आइए संरक्षण की बात की जाए तो अमरावती मूर्ति कला में सातवाहन शासकों के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया, अमरावती मूर्ति कला को। गांधार मूर्ति कला में कुषाण शासकों के द्वारा, वही मथुरा मूर्ति कला में भी कुषाण शासकों के द्वारा इनकी मूर्तियों को संरक्षित किया गया था। आगे देखते हैं इसमें प्रयुक्त सामग्री, क्या क्या मटेरियल यूज होता था इनकी मूर्तियों में। अमरावती शैली में देखेंगे मूर्तियों में सफेद संगमरमर का प्रयोग होता था। गांधार मूर्ति में देखेंगे नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, जबकि बाद में मिट्टी और प्लास्टर का भी प्रयोग किया जाने लगा। वहीं आप देखते हैं कि मथुरा मूर्ति कला में आप देखेंगे लाल एवं चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, जबकि अमरावती में संगमरमर का प्रयोग किया गया। ये डिफरेंस याद रखिएगा। यहाँ पर विषय वस्तु की बात करें, विषय वस्तु
तो अमरावती मूर्तिकला में बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्तियां निर्मित की गई थी मुख्य रूप से। ठीक है, अमरावती में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां निर्मित की गई थी मुख्यतः। गांधार मूर्तिकला में भी बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई थी। आइए डिफरेंस क्या है मथुरा में। मथुरा मूर्तिकला में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्तियों को बनाया गया तथा कुषाण शासकों की मूर्तियां भी यहाँ पर निर्मित की गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों से किस प्रकार से भिन्न है। यहाँ पर भी बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाई गई, यहाँ पर भी बौद्ध धर्म की मूर्तियां। मथुरा मूर्तिकला में 3 धर्मों से संबंधित मूर्तियां बनाई गई और कुषाण शासकों की भी, जिन्होंने इसका संरक्षण दिया, उनकी भी मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिली है। आइए विस्तार क्षेत्र की यदि बात की जाए तो अमरावती मूर्तिकला देखेंगे कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के निकटवर्ती अमरावती और नागार्जुन कोंडा मूर्तिकला का विकास हुआ था। भारत की गांधार मूर्तिकला को देखिए, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित गांधार प्रदेश, जो कि वर्तमान का अफगानिस्तान या पाकिस्तान आप देख सकते हैं, उसमें स्थित है। मथुरा की बात की जाए, मथुरा के मूर्तिकला की, तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र जैसे कंकाली, टीला में इस शैली का विकास हुआ है। देखिए ये सब डिफरेंस मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ आपको। एक तो पीछे के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे, हो सकता है वो भिन्न हो, और ऊपर दे दिया जाए कि भाई अमरावती मूर्तिकला में, फॉर एग्जाम्पल अमरावती मूर्तिकला में ये विशेषताएं पाई जाती हैं, और आपको ये वाले स्टेटमेंट्स वहाँ पुट ऑन कर दिए जाएं। तो अब क्या करेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप समझ पाएंगे ना। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, जैसे जिसमें आप कंफर्टेबल है वो काम करिए। देखिए यहाँ प्रभाव, इसका इफेक्ट क्या पड़ा। अमरावती मूर्तिकला देखेंगे शैली के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित मूर्तियों का निर्माण किया गया। वहीं गांधार में क्या हुआ था, विदेशी शैली का भी प्रभाव देखा गया, जैसे यूनानी, पश्चिमी एशियाई और स्थानीय तत्वों के सम्मिलन के कारण इसे ग्रीक इंडो शैली भी कहा जाने लगा। किसको, गांधार मूर्तिकला को। वहीं देखते हैं इसमें कि मथुरा मूर्तिकला में ये भी स्वदेशी रूप से विकसित है और इसमें स्वदेशी रूप से मूर्तियों का विकास किया गया। सिर्फ एक जगह आप गांधार मूर्तिकला में देखेंगे इंडो ग्रीक शैली इसे कहा गया, बाकी दोनों स्वदेशी रूप से विकसित हैं। बुद्ध की मूर्ति की बात की जाए तो बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम ध्यान दिया गया यहाँ पर, कहाँ पर, अमरावती मूर्तियों पर, तथा बुद्ध को मानवीय रूप में न प्रदर्शित करके बौद्ध धर्म से संबंधित बोधि वृक्ष, स्तूप जैसे प्रतीकों की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। मैंने क्या कहा था, इसमें ग्रुप में आप देखेंगे कई पिक्चर्स आपको मिलेंगी बुद्ध के साथ साथ, जैसे बोधि वृक्ष हो गया, स्तूप हो गए, उनसे संबंधित कुछ प्रतीक हो गए, उन मूर्तियों को भी वहाँ बनवाया गया। गांधार मूर्तिकला की अगर बुद्ध की मूर्तियों की बात की जाए तो मानवाकार रूप में लहराते बालों के साथ ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए, आधी आंखें खुली हुई, शरीर पर बहुत कम आभूषण और मस्तक पर उभार या जटा को प्रदर्शित किया गया है। तो मानवाकार रूप यहाँ बोल रहा है, मैंने आपको कल लेक्चर बताया था, क्योंकि यहाँ पर इसकी संरक्षण कौन दे रहा है, इसको कुषाण शासक दे रहे हैं। और कुषाण शासक जो था वो जो बौद्ध धर्म है उसके महायान संप्रदाय को मानते थे, और महायान संप्रदाय में जो बौद्ध हैं, जो बुद्ध हैं, उनको मानव के रूप में, मूर्ति के रूप में पूजा की गई है। इसलिए यानी कि मानवाकार रूप में लहराते हुए बालों को यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शित किया गया, इत्यादि चीजें हैं। मथुरा मूर्तिकला की बात करें तो पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए थे, अभी बताया था सिंहासन पर। बुद्ध को तंग कपड़ों में प्रदर्शित किया गया है तथा शरीर की बनावट हष्ट पुष्ट है। गांधार कला के विपरीत इस शैली में विकसित बुद्ध की मूर्तियों को प्रायः सिंहासन पर दिखाया गया है। यही चीज मैंने बताई है कि बुद्ध को यहाँ पर सिंहासन में बैठा हुआ दिखाया गया था। देखिए आगे अभी देखा था ना हमने यहाँ पर। तो ये सब चीजें जो है वो विशेषताएं हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं यहाँ लिख दूँ कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार दे देती हूँ मैं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। आइए, अभी तक हमने क्या देखा, मथुरा मूर्तिकला, अमरावती मूर्तिकला और गांधार मूर्तिकला लास्ट लेक्चर में देखा। अब हम पढ़ते हैं सारनाथ मूर्तिकला शैली क्या है, कैसे ये वाक्यों से भिन्न है। आइए देखिए, गुप्त काल के दौरान, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, कुषाण शासक और इन सब की बात की थी। यहाँ पर देखिए गुप्त काल के दौरान सारनाथ के आसपास ये शैली विकसित हुई थी। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो कुछ क्रीम रंग के बलुआ पत्थर और धातु का, इसमें देखेंगे कि
धातुओं का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया था, बाकियों में ऐसा नहीं था। इस शैली की मूर्तियां विशुद्ध रूप से वस्त्र पहने हुए होती थी तथा इनमें नग्नता का अभाव होता था। बीच बीच में कुछ शैलियां पड़ी थी जिसमें उन्होंने ट्रांसपेरेंट कपड़ों का भी इस्तेमाल किया था बुद्ध के ऊपर, जबकि देखेंगे यहाँ पर नग्नता का अभाव था, पूरी तरह से इनको वस्त्र से ढका हुआ था। कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। ये कुछ अवशेष बुद्ध के इस प्रकार प्राप्त हुए जो जिसमें आभा मंडल इसमें टूटा हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से जब बनी होगी तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव होगी ये मूर्ति। आइए देखिए, सारनाथ में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति में उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा मूर्ति के वस्त्र जो है पारदर्शी है। यह मूर्ति मथुरा से प्राप्त मूर्तियों में विद्यमान कठोरता के स्थान पर कोमलता का प्रदर्शन करती है। देखिए, अभय मुद्रा में इनकी कुछ मुद्रा दी गई है यहाँ पर, जैसे वो बैठे हुए हैं। इसके बाद देखेंगे बुद्ध के सिर के चारों ओर निर्मित आभा मंडल गहनता पूर्वक अलंकृत किया गया है। ये देखिए, इसमें देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसको अलंकृत किया गया, मतलब इसमें चित्रकारी थोड़ी सी की गई है। आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे आसनस्थ बुद्ध की मूर्ति सारनाथ में है, वो कुछ इस तरह की प्रस्तुति है, जो कुछ इस तरह की मूर्ति कला है जो हम इसमें पढ़ा है हमने किसके अंतर्गत, सारनाथ मूर्ति कला शैली के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये इसमें मेंशन नहीं किया गया है लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। चलिए इसमें देख लेते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है। भारतीय इतिहास के कला और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। देखिए, मूर्ति कला का प्रसिद्ध कार्य यहाँ पर दिया गया है और उसके स्थल दिए गए हैं कहाँ कहाँ पर ये अवस्थित है। जैसे कई लोगों के साथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण की, यानी कि उनकी मृत्यु की बात की जा रही है, महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिकृति जिसमें ऊपर कई दिव्य संगीतकारों और नीचे उनके अनुयायियों के दुखद आकृतियां हैं। तो ये जो प्रसिद्ध कार्य जो मूर्तिकला का देखने को मिलता है वो कहाँ है स्थल, अजंता में है। देख लेते हैं ये सही है या नहीं, अभी समझते हैं। दूसरा है देवी पृथ्वी की गहरी और विश्रृंखला जल से बचाते हुए चट्टान पर उकेरी गई विष्णु के बराह अवतार, यानी कि उसकी एक विशाल प्रतिमा कहाँ से मिली है, माउंट आबू से मिली है। क्या ये सही है, सोचिए जरा, सोचिएगा। ये प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ डेट ईयर मेंशन नहीं हुआ है। और विशाल शिलाखंड की सतह पर अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण की गढ़ी गई प्रतिमा कहाँ पर मिली है, ये मामल्लपुरम से। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं जो पूरी तरह से सही ढंग से मेल खाते हैं। तो देखिए, 1 और 2, केवल 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो पहला पूरी तरह से ठीक है, ये अजंता में ही मिला है, इसका स्थल है ये। तीसरा देखेंगे विशाल शिलाखंड वाला, तो ये गंगा का अवतरण, अर्जुन की तपस्या, मामल्लपुरम मैंने आपको पढ़ाया था, ये अगर अपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें दिया है। तो पहला और तीसरा इस प्रश्न का उत्तर यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दूसरा देखिए गलत क्यों है, देवी पृथ्वी की गहरी और विश्रृंखला जल से बचाते हुए चट्टान पर उकेरी गई विष्णु के वराह अवतार की एक प्रतिमा, विशाल प्रतिमा जो मिली वो माउंट आबू में ना होके कहाँ पर है, उदयगिरी में है। ठीक है, कहाँ पर है ये, उदयगिरी इसका स्थल है, यानी कि एमपी की, यानी कि मध्य प्रदेश की ये बात की जा रही है। तो समझ आ गया आपको, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पहला तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं और आप सभी से मैं आशा करती हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारी वीडियोस के साथ साथ आप हैंड राइटिंग जो नोट्स हैं वो भी बना रहे होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और निरंतर हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी के साथ कल के लेक्चर में आपसे फिर से मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।